आज हमारे साथ गौतम पाटिल जी हैं और आप आए हैं न्यू दिल्ली से। रहने वाले वैसे ये महाराष्ट्र के हैं, लेकिन 20-25 साल से न्यू दिल्ली में रह रहे हैं। तो समस्या ये थी कि नीचे के काफ़ी सारे दांत इनके निकल चुके थे, तो चबाने खाने में बहुत दिक्कत थी। जब आए हमने चेक किया तो इनका सीटी स्कैन कराया, एक्सरे कराया, तो उसमें पाया कि ऊपर के जो दांत हैं उनमें भी बहुत में पाड़िया लगा हुआ है और खराब हो रखे हैं। तो फिर डिसाइड यही किया कि ऊपर नीचे के दोनों जो भी बचे कुचे दांत हैं उनको हटा करके इम्प्लांट लगा करके और इमीडिएट लोडिंग की जो तकनीक है उसके द्वारा इनके जो है ना ऊपर नीचे फिक्स दांत लगा दिए जाए। तो इनके दांत निकाले, इम्प्लांट लगाए और उसके बाद में नए इनके फिक्स दांत जो है ऊपर नीचे लगा दिए गए। खाना खा लिया, चबा लिया। अब गौतम जी बताएंगे कि इनका इधर का एक्सपीरियंस कैसा रहा और जो है चबाने खाने में कैसा रहा। कोई दर्द, परेशानी, तकलीफ, सूजन तो नहीं है किसी तरीके की। तो गौतम जी थोड़ा बताइए। हाँ सर, मैं 5 साल से बहुत परेशान था जी, और मैं आपका 2 साल से यूट्यूब चैनल देख रहा था। तो मेरे को, मैं कई यूट्यूब चैनल देखे लेकिन वहाँ पे मेरे को कोई संतुष्टि नहीं मिली। ओके। आपका डे नाइट मैं यूट्यूब चैनल देखता था, तो आपके यूट्यूब चैनल से ही मेरे को संतुष्टि मिली। मैं करूँगा तो बोला यहीं पे करूँगा आगरा में जी, और आगरा के सिवा और कहीं नहीं करूँगा बोला। तो मैं आया सर, मैं तो पिछले साल ही आने वाला था लेकिन मेरे पास पैसे का बजट नहीं था। अब मेरे पास में पैसे का इधर उधर से बजट लगा, तो मैं आ गया। अब यहाँ पे मेरे को जब मैंने सर्जरी किया तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि मेरे को नींद आने लगी। सोते रहे। मेरे को कोई एहसास नहीं हुआ सर। और मैं बहुत बढ़िया, डॉक्टर साहब ने मेरा सर्जरी करी है और मैं खाने चबाने में भी एकदम पहले से अच्छा खा रहा हूँ। वो नेचुरल मेरे जो दांत थे ना, वही दांत से मेरे को तकलीफ होती थी। और ये दांत से तो मेरे को कुछ भी तकलीफ नहीं होती है, कुछ भी नहीं है। ना कोई एहसास भी नहीं हो रहा, कुछ भी एहसास नहीं हो रहा। तो खाने चबाने में बहुत बढ़िया है। बढ़िया। इधर का एक्सपीरियंस अच्छा रहा? अच्छा रहा, बढ़िया रहा। स्माइल कैसी होगी ये बताओ? स्माइल तो अच्छी रही सर। नए दांत और दांत नए लग गए तो मेरा चेहरा ही बदल हो गया। हाँ, बगैर दांत से एकदम बुढ़ापे जैसा लगता था जी। अब थोड़ा मेरे को जवानी सी हाँ। नए दांत लगाते हैं ना तो थोड़ा लिप से, चीक से उसमें सपोर्ट देते हैं। जिससे मरीज जो है ना, थोड़ा सा ना, मरीज नहीं कहना चाहिए, मतलब लोग जो भी लोग कराते हैं वो जो है ना वो अपने आप को ऐसा फील करें अब यंग लगने लगे। क्योंकि देखिए जब दांत जैसे पीछे के नहीं रहते तो हमारे गाल पे चक जाते हैं, आगे के नहीं रहते होठ पे चक जाते हैं। तो एक बुढ़ापापन सा जो है ना, एक उम्र ज्यादा लगने लग जाती है। ठीक है। तो जैसे कहते हैं बाल चले जाते हैं तो थोड़ा उम्र ज्यादा लग जाती है, ऐसे दांत नहीं रहते तो जो है ना उम्र ज्यादा लगने लग जाती है। तो ठीक है, मतलब उसमें यह है कि जब ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने चबाने के लिए दांत देने हैं, ये है कि जितना हो सके उतना लुक भी इम्प्रूव कर दिया जाए। मैं बहुत सारे लोग, गौतम जी एक बात बताइए जी। वैसे तो आप क्योंकि हमारा YouTube चैनल देखते हैं, हमारे पास दिल्ली से पूरा NCR से बहुत पेशेंट आते हैं, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। आप क्योंकि महाराष्ट्र के रहने वाले, महाराष्ट्र से भी आए थे मेरे पास में। तो 2-4 लोग आए थे, तो मैं उनका भी देखा। फिर मैं वो यहाँ का नांदेड़ का है ये, नांदेड़ का मैं उनसे मिला भी हूँ। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने बताया, बोले बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, बोले डॉक्टर साहब, बोले ऐसे ढूंढने से नहीं मिलेगा, बोले डॉक्टर साहब। हाँ, वो करा के गए थे नांदेड़ से जो है, वो जो है ना करीब उनको 1.5 साल 2 साल हो गया। हाँ, मैंने पूछा भी था। हाँ, तो अभी जो है मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, लेकिन वो फिर चेकअप के लिए भी आए थे। वो कह रहे हैं अच्छा मैं खा चबा रहा हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। और उनके साथ 2 लोग और भी थे। एक और कोई जगह पड़ती है, छोटी जगह, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन पूरा महाराष्ट्र से आते हैं, नासिक से आते हैं, आपके जो है ना पुणे से आते हैं, परभनी से, परभनी, और जो है ना आपके मुंबई से बहुत पेशेंट आते हैं। जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुंबई से या दिल्ली से जब लोग हमें कॉल करते हैं तो थोड़ा, जब हम कहते हैं कि हम आगरा में हैं, तो लोग थोड़े असमंजस की स्थिति में आते हैं कि हम दिल्ली से आगरा क्यों जाएं या मुंबई से आगरा क्यों जाएं, यहाँ तो और बड़े डॉक्टर होने चाहिए। तो आपका ऐसा क्या सोचना है? आपका काम जो है आना सफल हुआ? मेरा सफल हो गया सर। क्या कहना चाहेंगे? मेरे को तो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है क्या।
लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं करूंगा तो आगरा में ही करूंगा, चाहे मेरे को कितना भी पैसा लग जाए। हाँ। लेकिन मेरे को संतुष्टि मिलेगी तो आगरा में ही मिलेगी। जी जी। हाँ तो मैं यही कहना चाहूंगा कि शहर से कोई लेना देना नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में तो दिल्ली में आपको बड़े डॉक्टर मिलेंगे, छोटी जगह पे अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं, कई कई स्पेशलिटी के आपको डॉक्टर छोटी जगह पे बेहतर मिल जाएंगे। तो ऐसा छोटे बड़े शहर से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक्सपर्ट पे डिपेंड करता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अब्दुल कलाम है, उन्होंने परमाणु बम हमें बना के दे दिया, ठीक है, तो वो कोई मुंबई या दिल्ली के रहने वाले तो नहीं थे, ठीक है। तो ऐसा है, हमारे इतने प्रधानमंत्री हुए, इतने राष्ट्रपति हुए, सब कोई ऐसा नहीं कि मुंबई दिल्ली के ही रहने वाले हुए, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, बड़े बड़े डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, सब लोग जो है, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी हो सकता है। आपको जहां ठीक लगे, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ही आइए, आपको जहां मन करे, जैसे आपका मन किया कि भाई मेरे को यहाँ जो है ना कराना है तो वहां चले जाइए। दूसरों की सबकी बात, रिश्तेदारों की, उनको बेचारों को नहीं पता है हमारे बारे में, तो वो जब सबसे पूछेंगे तो कुछ लोग कहेंगे, उनको ओबियसली ये कहेंगे कि भाई दिल्ली मुंबई तो बड़ा शहर है, आगरा क्यों। लेकिन जब हमें देखेंगे, जानेंगे, हमारे मरीजों को सुनेंगे तो उनको फिर विश्वास होगा। तो अगर आपका कोई सजेशन आप लेते भी हैं तो उनको हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक भेजें, उनको वीडियोस दिखाएं, उनको कन्विंस करें। काफी सारे बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को कन्विंस नहीं करते, तो कन्विंस करें उनको कि भाई यहाँ इस तरीके से है, इनको देख लीजिए, आप समझ लीजिए, फिर आप आइए। तो ऐसा नहीं है आपको दिल्ली मुंबई से बेहतर काम मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं खराब काम मिलेगा। तो ठीक रहा यहाँ इधर का एक्सपीरियंस, रहने वहने का कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सर्जरी करके निकल जाता था मैं। हाँ, ये दिल्ली चले जाते थे। हाँ, दिल्ली चले जाते थे। 2.5 घंटे का रास्ता था। हाँ, और मैं आपको एक चीज और बता दूं इनकी, कि लोग अक्सर जो है ना यूट्यूब चैनल पे भी लिखते रहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं सब ये अमीरों का ट्रीटमेंट है, ये इसका नहीं, ये जरूरत का ट्रीटमेंट है। अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक होता है तो कोई नहीं कहता कि अमीर है तो मैं इलाज कराऊंगा, गरीब है तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दांत हैं तो जिनके दांत हैं वो समझते हैं क्यों पैसे खर्च करने। नहीं, जो इंसान खाना नहीं खा चबा पा रहा है उससे पूछिए कि उसके लिए वो कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। ये जैसे मेरे पास बहुत सारे किसान लोग हैं, छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं, और आप भी कोई बहुत अमीर नहीं है, जैसे तैसे इतना इकट्ठा करके मेरे पास आए कि एफडी तोड़ के लाऊंगा, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे को तो दांत लगवाने, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास सब बहुत अमीर क्लास ही आते हैं। आपने भी देखा होगा यहाँ पे सब अधिकतर हमारे पास जो पेशेंट है वो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि भैया देखो आप रिक्शे चलाने वाला इंसान है या वैसा इंसान है तो हो सकता है वो ना करा पाए, लेकिन किसान है, बहुत सारे किसान बंधु हमारा इलाज हमसे इम्प्लांट कराते हैं, फुल माउथ इम्प्लांट कराते हैं, क्योंकि ये एक जरूरत है। आपको ये समझना पड़ेगा कि दांत जो है ना जरूरत है, खाना चबाना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी हेल्थ डाउन होती जाएगी। खाली लुक के लिए नहीं है, आपकी हेल्थ डाउन होती जाएगी। आपको जब तक चबा के नहीं खाएंगे खाना पचेगा नहीं, आपको विटामिन प्रॉपर मिलेंगी नहीं, सिरप में और दवाइयों में आप विटामिन नहीं ले सकते, ठीक है। तो आपके लिए खाने की बहुत ही जरूरत है। जैसे कार के लिए पेट्रोल जरूरी है, डीजल जरूरी है, ऐसे खाना जरूरी है, और खाने के लिए दांत जी चबाने के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये एक जरूरत है, ऐसा ना सोचें कि बहुत अमीर लोग ही कराते हैं, हर लोग कराते हैं जिनको जरूरत है, ठीक है। तो ऐसा जो है ना, आप भी बहुत ऐसा कोई बहुत बड़े उसमें नहीं बिलोंग करते हैं, छोटा व्यापार करते हैं, और लेकिन आपने कहीं से भी इंतजाम करा के अपने दांत लगा लिए, आज संतुष्ट है, अपना मनपसंद खाना खा चबा सकते हैं। हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, जब आपको देखेंगे 2-3-4 महीने बाद हेल्थ काफी इंप्रूव हो जाएगी। तो जो लोग दांत लगवा लेते हैं उनको देखते हैं जब बाद में काफी हेल्थ इंप्रूव हो जाता है तो खाना चबाना शुरू हो जाता है। तो ये है गौतम जी, धन्यवाद आपका, ठीक है। और आप आए और हमें मौका दिया और काम करने का, और हम कोशिश की है कि आपको हमने अच्छा स्माइल भी दे दिया और अच्छे जो है दांत खाने चबाने के लिए दे दिया। मेरी तो उम्र बढ़ रही है सर। बढ़ रही, कम हो गई? नहीं बढ़ेगी सर, खाना खाने से बढ़ेगी जी, बिल्कुल। लुक में उम्र जो है कम दिखेगी, लेकिन आप खाना खाएंगे तो उम्र बढ़ेगी। कभी गैस बनती थी, कभी पेट जाम होता था, अब ग्राइंडर करके एकदम महीन पीस के, उसको जब हम खा नहीं पाते खाना, हमारा जो सलाइवा है ना वो कहते हैं चबा चबा के खाना खाना, चबा के। आयुर्वेद के काफी सारे लोग हैं जो लोग बताते हैं कि कुछ चीजें हैं जो आपके लिए शरीर के लिए बेहतर है। आपका जो कहते हैं एसिमिलेशन होना, खाना जो है ना लार के बीच में लपेट के जाना चाहिए। वो तब जब आपको कम से कम कहते हैं कि एक गसा खाएं तो उसको 30 बार 40 बार चबाएं, 32 बार चबाएं, है ना। तो ये ऐसा कहावत है, तो चबाएं तब वो पचेगा। आपने जो खाया गटक लिया तो वो नहीं पचेगा, पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी, ठीक है। तो चबाना जरूरी है। चबाते हैं लार बनती है, और लार जो है ना बहुत हेल्पफुल होती है। चावल है, काफी सारे तत्व है जो हमारे मुंह में ही पच जाते हैं, तो वो बहुत जो है ना जरूरी है।
तो काफी सारी चीजें। और जो है ना मैं तो यही इस मिशन में हूँ कि सबको जो है ना भगवान 2 दांत तो देता है कि भाई एक प्राइमरी और फिर एक दोबारा दांत, और जब चले जाता है तो तीसरे दांत देने के लिए भगवान ने उस लायक बनाया। कोशिश कर रहा हूँ सबको दे रहा हूँ, और जो है लोग खा रहे चबा रहे अपना मस्त रह रहे हैं। आपको मैं दिल से ये करता हूँ। धन्यवाद आपका। और आप लोगों का सहयोग ऐसे ही बना रहे, और कोशिश करते रहेंगे कि आपको जो है ना ताउम्र जब तक जीवित हैं तब तक आपको सेवा देते रहे। ठीक है, धन्यवाद आपका। खूब खाइए चबाइए, मस्त रहिए। ठीक है, चलिए।